हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सो एनायन विच कंटेन्स ऑल इक्विवेलेंट एमओ बॉन्ड इज एमओ मतलब मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड जिनमें इक्विवेलेंट होंगे बच्चों सारे के सारे वो हमें बताना है बच्चों। ओके, ऑक्सो एनायन क्या होता है? जैसे एनायन बना हुआ है बच्चों और इसमें ऑक्सीजन आ रखी है, इसी को बोलते हैं ऑक्सो एनायन। ओके बच्चों, तो एमओ बॉन्ड के इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि जितने भी एमओ बॉन्ड होंगे ना बच्चों उनकी लेंथ सेम आनी चाहिए बच्चों। तो आपके सारे के सारे एमओ बॉन्ड कैसे होंगे बच्चों? इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो सबसे पहला है आपका CrO4 2 माइनस। ओके, इसमें क्या है बच्चों? सेंट्रल एटम है आपका क्रोमियम। ओके, तो अगर बच्चों बात करें, देखो जैसे मान लो आपके पास में कुछ ऐसा है ABN माइनस, तो इसमें अगर आपका बी कैसा है बच्चों? डाइवेलेंट है बच्चों। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो बी के ऊपर होता है बच्चों। और अगर बी आपका मोनोवेलेंट होता है ना बच्चों, मोनोवेलेंट साइड एटम होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ए के ऊपर होता है। अब ऑक्सीजन कैसा साइड एटम? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये डाइवेलेंट हुआ ना बच्चों। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज रहता है ना वो ऑक्सीजन के ऊपर रहता है। ओके बच्चों, तो जैसे क्रोमियम है बच्चों, अब क्रोमियम के अराउंड ना 4 ऑक्सीजन आपके टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं बच्चों, जिसमें से 2 आपके डबल बॉन्डेड होते हैं और दो ऐसे बच्चों सिंगल बॉन्ड के साथ में होते हैं और नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होता है बच्चों। अब ऐसा नहीं कि बच्चों हमेशा इनके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगी बच्चों। ओके, तो कभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, मतलब चारों जो है ना इस नेगेटिव, इन दोनों 2 यूनिट के नेगेटिव चार्ज को इक्वली यहाँ पर शेयर करते हैं। और जिसके कारण यहाँ पर ये जो सारे के सारे बॉन्ड है बच्चों, देखो रेजोनेंस होगी तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो जाएंगे बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे बच्चों। कैसे होंगे बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे। अब पार्शियल डबल बॉन्ड हो या ना हो बच्चों, मतलब होते ही है खैर पार्शियल डबल बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्योंकि ये सारे बन गए हैं बच्चों, तो यहाँ पर सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ होगी ना वो बच्चों इक्वल आएंगी। मतलब इसके सारे के सारे जो MO बॉन्ड है, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो कैसे रहेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट यहाँ पर रहेंगे बच्चों। दूसरा बच्चों MnO4 माइनस है बच्चों आपके पास में, सेंट्रल एटम है आपका मैंगनीज। ओके बच्चों, अब इसमें भी बच्चों जो 4 ऑक्सीजन लगते हैं ना बच्चों वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं अराउंड Mn। ओके बच्चों, जिसमें से 3 को आप डबल बॉन्ड से दिखाओगे और एक आपका नेगेटिव सिंगल बॉन्ड से जिसपे नेगेटिव चार्ज रहेगा बच्चों। ओके, और इसमें भी बच्चों क्या होती है? रेजोनेंस के द्वारा बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, ये आपके चारों ऑक्सीजन पर क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है बच्चों? चारों ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चों। ओके, और यहाँ पर भी बच्चों आपका जो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये मेटल और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है बच्चों। ओके, और सारे के सारे बॉन्ड एकदम इक्विवेलेंट होते हैं। सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है ना Mn की और O की बच्चों, ये आपकी सेम रहेंगी बच्चों। तो ये कैसा होगा बच्चों? इसमें भी सारे इक्विवेलेंट आएंगे, पहले में भी और दूसरे में भी। तीसरे में चेक करते हैं बच्चों। तीसरा है हमारे पास में Cr2O4 Cr2O7 2 माइनस। तो यहाँ पर ना बच्चों देखो ऑक्सीजन ना कुछ ऐसे भी लगी हो सकती है, जैसे ऐसे तो ऐसे है बच्चों कि Mn के साथ में डबल बॉन्ड हो लगा लिया, मान लो क्रोमियम के साथ में भी लगा ले डबल बॉन्ड हो। ओके, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर एक आपकी मेटल ओ मेटल MOM ऑक्सी लिंकेज भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ये पता लगाने का क्या तरीका होता है बच्चों कि है कि नहीं है बच्चों? आप क्या करो, इसका ना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो यहाँ पर क्रोमियम का। अभी X मान लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x+7। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और ये टोटल चार्ज कितना है? -2 के इक्वल लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? X की वैल्यू आ जाएगी +6। और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाल सकते हो बच्चों? +6 ही होती है बच्चों। तो ये कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैक्सिमम के इक्वल आ जाती है ना बच्चों, तो हम कहते हैं यहाँ पर बच्चों ये ऑक्सी लिंकेज यहाँ पर आएगी बच्चों। अगर ये बच्चों ये कैलकुलेटेड वाली ज्यादा होती, क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती तो परोक्सी लिंकेज हमें यहाँ पर मिलती। और अगर कैलकुलेटेड वाली मैक्सिमम से कम होती तो डायरेक्ट MM लिंकेज हमें यहाँ पर मिलती। तो हमारी क्योंकि इक्वल आई है तो ऑक्सी लिंकेज होगी, मतलब क्रोमियम इस तरह से लगा होगा बच्चों। अब कितने ऑक्सीजन बच गए? 6 बच गए बच्चों। 6 में से 3 इसके साथ लगा दो बच्चों और 3 लगा दो इसके साथ में। ओके बच्चों, 3 किसके साथ में? 3 इसके साथ में, 3 इसके साथ में। 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज इसको दे दो, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज इसको दे दो, बाकी के साथ में डबल बॉन्ड बना दो। ओके, और यहाँ पर भी बच्चों जैसे इधर रेजोनेंस हो रही थी ना, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगी बच्चों। ओके, यहाँ पर भी क्या होगी बच्चों? रेजोनेंस होगी। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये जो बाहर वाले CrO बॉन्ड है ना बच्चों, इनकी लेंथ इक्वल होगी सभी की, 6 के 6 की। लेकिन ये वाला जो है ना ऑक्सी लिंकेज में जो आ रखा है बच्चों, ये वाला जो CrO है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ना बच्चों वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी बच्चों। ओके, वो क्या होगी बच्चों? वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये किसी के साथ भी रेजोनेंस में नहीं है बच्चों। अब एक बात बताओ, ये वाले तो आपके साइड वाले पार्शियल डबल बॉन्ड है, कैसे हैं बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड है। और ये वाले कैसे हैं बच्चों? ये वाला आपका सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड है बच्चों। ओके, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है पार्शियल डबल बॉन्ड से बच्चों। क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये जो आएगा ना बच्चों, इसकी लेंथ होती है लगभग 179 पिकोमीटर। ओके, क्या होती है बच्चों? यहाँ पर ये होती है 179 पिकोमीटर, और इस वाले की यहाँ पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड बनते हैं इनकी होती है 163 पिकोमीटर।
ओके, तो यहाँ पर तो 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ गई, मतलब सारे के सारे जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे इसमें। तो इक्विवेलेंट किस-किस में बच्चों? पहले में और दूसरे में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।